नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। रबी फसलों के अंतर्गत आज हम जौ की फसल के बारे में बात करेंगे। जौ की फसल है किसान भाइयों, बहुत ही कम खर्चे में, जिस प्रकार नहरों में पानी की कमी है तो आप कम पानी चाहने वाली फसलों की बुआई कर सकते हैं। उसमें जौ एक मुख्य फसल है। जौ फसल के बारे में बात करें तो इसमें मुख्य मुख्य बातें: भूमि किस प्रकार की चाहिए, कितना बीज है वो 1 बीघा के अंदर इस्तेमाल करना है, खाद एवं उर्वरक किस प्रकार डालने हैं, बीज उपचारित हमें किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले जौ की खेती में भूमि की बात करेंगे। भूमि है वो हमें घास फूस रहित करनी है। जितना हम खेत को भली भांति तैयार करेंगे, यानी पहली हमें जुताई है वो तोता हल से करनी है, ताकि जमीन के अंदर जो एक गहरी परत होती है वो टूट जाए। और उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा करना है। यदि खेत के अंदर घास फूस ज्यादा है तो हमें 15 से 20 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है। साथ में डीकम्पोजर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि घास फूस है वह अच्छी तरीके से मिट्टी के अंदर डीकम्पोज आ जाए। भूमि की बात करें तो जौ की खेती के लिए बलुई दोमट मृदा, अच्छी जल निकास वाली, जिसमें जीवांश पदार्थ उपयुक्त मात्रा में हो, वो भूमि है जो जौ की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों, 1 हेक्टर यानी 4 बीघों के लिए लगभग 80 से 90 किलोग्राम बीज है वो पर्याप्त रहता है। और लाइन से लाइन की दूरी है 22.5 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी है वो 5 से 6 सेंटीमीटर बना के रखनी है। बीज की गहराई की बात करें तो 4 सेंटीमीटर बीज को गहरा बोना है। बीज उपचार की बात करें तो जौ में जो मुख्य बीमारी आती है वो है लूस समट, यानी खुला आवर्त कंडवा। लूस समट है वो अस्टिलेगो न्यूडा एक कवक होती है, उसके कारण आती है, और इंटरनली सीड बोर्न बीमारी है। इस बीमारी के जो लक्षण है, हमें जब बाली खेत के अंदर बनती है उस समय है पाउडर, काले रंग का पाउडर है जो हवा में उड़ने लगता है। बाद में उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हम हैं जो टेबुकेनाजोल दवा आती है, 1 ग्राम दवा रेक्सिल के नाम से प्रति किलो सीड के हिसाब से बीज उपचार कर सकते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन है वो जमीन में पर्याप्त मात्रा में जीवाणु बनाए तो एजेक्टोबैक्टर के कल्चर आते हैं, 200 ग्राम के पैकेट है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 10 से 20 ग्राम कल्चर है वो प्रति किलो बीज के हिसाब से यदि हम करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन खेत के अंदर बनती है। इसी तरीके से पीएसबी कल्चर को भी हम काम में ले सकते हैं। 10 ग्राम कल्चर है वो प्रति केजी सीड के हिसाब से करते हैं, तो जमीन के अंदर जो है घुलनशील फास्फोरस है उसको घोलने का काम करता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो किसान भाइयों, एवाडेक्स दवा आती है जो बिजाई से पूर्व हम काम में ले सकते हैं। और बाद में यदि खरपतवार चौड़ी पत्ती के नदीन उग आते हैं तो खड़ी फसल में जब सिंचाई प्रथम हो जाती है उसके बाद में अलग्रिप दवा आती है, मेटसल्फिरान मिथाइल, 1 ग्राम दवा एक टंकी में डाल करके और एक कनाल में, यानी 5 ग्राम दवा है वो 5 कनाल में 1 बीघा में इस्तेमाल करते हैं। जब नदीन है 2 से 3 पत्ती की हो जाए तो उनको नियंत्रण करने में हमें मदद मिलती है। जौ की फसल की वैरायटियों की अपने बात करें तो मुख्य मुख्य वैरायटियां है जो 4-5 वैरायटियों की बात करेंगे। जो सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है वो RD 2052 वैरायटी है। इस वैरायटी का बहुत ही अच्छा उत्पादन है। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में जो वैरायटियां हैं वो SRB 101 यानी गट्टू जौ के नाम से आती है। इसका उत्पादन भी लगभग 18 से 20 क्विंटल, और किसान भाई इसको काम में ले रहे हैं, इसका उत्पादन भी अच्छा है। यदि किसान भाइयों हमारे खेत में ज्यादा लवण युक्त ट्यूबवेल का पानी लगता है तो वहां पर इस खेत के लिए जो अनुकूल वैरायटी है वो है RD 2035। इसी तरीके से एक वैरायटी है 2715, उसको हरे चारे में एक बार अपने हरे चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद में उसका बीज पका सकते हैं। बरानी क्षेत्रों की बात करें जहां पर असिंचित एरिया है, वहां पर यदि हम जौ की बुआई करते हैं तो RD 2552 है, RD 2503 है, 2508 है। इसी तरीके से बरानी क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त है, कम पानी चाहने वाली वैरायटी है वो है 2794। इसी तरीके से जौ की फसल की अपने बात करें तो इसमें नेमेटोड की समस्या आ जाती है। नेमेटोड की रोकथाम के लिए राजकिरण वैरायटी है उसका काम में ले सकते हैं। BL2 बिलाडा 2 वैरायटी है, इसको काम में ले सकते हैं। इस तरीके से अपने क्षेत्र के अनुसार, मिट्टी के अनुसार, जलवायु के अनुसार यदि आप किसान भाइयों वैरायटियों का चयन करके और जौ की खेती करते हो तो इससे हमें अच्छी उपज है जो मिल सकती है। किसान भाइयों, जौ के समर्थन मूल्य की बात करें, MSP की बात करें तो सरकार ने 130 रुपए की बढ़ोतरी की है। वर्ष 2024 में जौ की फसल का है जो MSP है वो 1890 रुपये निर्धारित किया है, तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है।
इसी तरीके से जौ की फसल में सिंचाइयों की बात करें तो किसान भाइयों, 2 सिंचाइयों में इसकी फसल है जो पक जाती है। प्रथम सिंचाई है उसकी बात करें तो लगभग 35 से 40 दिनों में, जब टिलरिंग अवस्था होती है उस समय करें, और दूसरी है जब बाली बनना स्टार्ट हो 60 से 70 दिनों में। यदि ज्यादा रेतीली भूमि है तो 3 सिंचाइयां या ट्यूबवेल का जहाँ पानी लगता है 3 सिंचाइयों में जौ की फसल पक जाती है। इस तरीके से किसान भाइयों, उर्वरकों की यदि बात करें, जौ की फसल में लगभग 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस चाहिए। तो बिजाई के समय ही आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हो, 18 से 20 किलोग्राम। यदि डीएपी की उपलब्धता कम है तो बाजार में एनपीके 12-32-16 आता है, तो वो आप प्रति बीघा के हिसाब से 30 से 35 किलोग्राम बिजाई कर लेते हो तो भी हमें बहुत ही अच्छा जो उत्पादन मिलता है, साथ में उर्वरकों की मात्रा है जो पूर्ण हो जाती है। तो ये एक जौ की फसल के बारे में किसान भाइयों वीडियो था किसान पाठशाला का। आपको वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं ताकि तकनीकी दूसरे किसानों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह जो जानकारी किसानों तक पहुंचे। नमस्कार जी, धन्यवाद।